कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको हृदय से नमन। जो ये अवसर मिलता है आप सबकी वजह से कि हम बैठ पाते हैं और इस गीता की महिमा को, गीता के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो हमें एक गीता के इन 700 श्लोकों में को समझने से ही वेद पुराण श्रुति सब का हमें ज्ञान हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उतने शास्त्रों में और उसमें जाना और उनको समझना हम सबके लिए आसान नहीं है। तो हमने अब हम कोशिश कर रहे हैं, 7वां अध्याय हमारा समाप्ति की ओर है। 25 तक श्लोक हमने कर लिए थे, अच्छे से समझ भी लिए थे। 26, 27, 28, 29 और 30, अब 5 श्लोक और बचे हैं। तो आज हम इनको एक बार थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर हम इनका अच्छे से समझ के और 7वें अध्याय का समापन कर देंगे। फिर समझ में ये 1 या 2 सेशन में हमारा अगले 1 या 2 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो 25वें श्लोक में हमने जब देख लिया कि भगवान को अज और अविनाशी, जो भगवान का असली स्वरूप है अज और अविनाशी, वो ना मानकर जब ईश्वर अवतार लेता है तो हम उनको साधारण मनुष्य मानते हैं। इसका उत्तर हमें 25वें श्लोक में मिल गया था कि ऐसा क्यों होता है। योग माया की वजह से हम ढके हुए रहते हैं सब। सॉरी। तो अब बताते हैं 26वें श्लोक में कि जो भगवान को अज और अविनाशी नहीं मानते उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, योग माया समावृत है। पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। भगवान को तो सब कुछ दिखता है। जो लोग अज और अविनाशी नहीं मानते उनके सामने पर्दा रहता है। तो ये बात इस 26वें श्लोक में बताते हैं। क्या कहते हैं? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, भूतानि समतीतानि, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, मतलब जो अब हम कहते हैं जिन्हें कि वो अब मर चुके हैं, नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, तथा वर्तमानानि, जो वर्तमान में हैं, जो अभी हमें नजर आते हैं, च भविष्यवाणी, और जो भविष्य में होंगे। हम तो नहीं जानते, लेकिन हमें पता है भविष्य तो चल रही है ना प्रक्रिया। मर रहे हैं, अभी हैं, प्रेजेंट हैं, भविष्य में और नए आएंगे। तो कृष्ण कहते हैं जो भविष्य में होंगे उन सब प्राणियों को अहम वेद, मैं जानता हूं। भूतकाल में हुए उनको भी जानता हूं, वर्तमान में जो है उनको भी जानता हूं, और जो भविष्य में होंगे, गौर करने की बात है, जो भविष्य में होंगे उनको भी मैं जानता हूं। लेकिन तू माम कश्चन न वेद, परंतु मुझे, एक भक्त के सिवाय जिसने पूरा समर्पण कर दिया है और जो ईश्वर का स्वरूप ही हो गया है, उस भक्त के सिवाय मुझे कोई भी नहीं जानता, असली स्वरूप को नहीं जानता।
तो अब जो तो बड़ा सिंपल सा श्लोक लग रहा है, लेकिन जब गौर करेंगे कि भविष्य में होगा उसको भी सब कुछ जानते हैं। तो हम तो बोलते ही है ना कि ईश्वर तो भूत भविष्य सबका ज्ञाता है, वर्तमान का ही नहीं सबका ज्ञाता है। तो हम अपने गीता से रिलेट करके, अर्जुन की स्थिति से रिलेट करके इन सब बातों को समझेंगे। तो क्या कहा यहाँ पे, वेदा हम समतीतानि माम तू वेद न कश्चन। तो भगवान ने क्या कहा, प्राणियों के लिए तो भूत वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए प्राणियों के लिए, लेकिन अपने लिए क्या दिया उन्होंने, अहम वेद, केवल वर्तमान काल का विशेषण दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भूतकाल में भी सबको जानता था, आज वर्तमान काल में भी जानता हूं और भविष्य में भी मैं सबको जानूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा। मनुष्यों के लिए तो दिया, भूत प्राणियों के लिए तो भूत भविष्य और वर्तमान काल। अपने लिए क्या कहा, अहम वेद, वर्तमान काल मैं जानता हूं, मैं भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता हूं। इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान की दृष्टि में भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। भूत जैसा कुछ नहीं, भविष्य जैसा कुछ नहीं, सब वर्तमान ही वर्तमान है। ईश्वर की दृष्टि में भूत भविष्य कुछ नहीं, सब वर्तमान ही वर्तमान है। अतः भूत के प्राणी हो, विश्व के प्राणी हो अथवा वर्तमान के प्राणी हो, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। तो भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल तो हम प्राणियों की दृष्टि में है, ईश्वर की दृष्टि में ये 3 काल नहीं है। इसीलिए हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, ईश्वर को हम क्या बोलते हैं, कालातीत, काल से परे है वो। भूत भविष्य और वर्तमान ईश्वर के लिए नहीं है, तो ये हम सब के लिए है, हमारे लिए भेद का महत्व है, पर ईश्वर के लिए ये सब कुछ नहीं है। कारण क्या है कि संपूर्ण प्राणी तो काल के अंतर्गत है, हम तो सब समय की सीमाओं में हैं, लेकिन भगवान काल से अतीत है, कालातीत है। जब काल से अतीत है तो फिर उसके लिए क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, वो तो सब वर्तमान ही वर्तमान है। तो देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति ये सब बदलते रहते हैं, हम जो बार बार बोलते हैं ना VVIGP, ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान हरदम वैसे के वैसे ही है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है ना। तो काल के अंतर्गत जो हम सब प्राणी आते हैं उनका ज्ञान भी सीमित होता है, लेकिन भगवान का तो ज्ञान भी असीम है क्योंकि वो कालातीत है। तो ये सब बातें हमने देख ली कि भगवान क्या है, युक्त योगी है, अर्थात बिना योग का अभ्यास किए ही वे मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। हम प्राणी तो बहुत तपस्या करके योगी बनकर तब हम भूत भविष्य कहते हैं ना, कि कई बार हम कहते हैं कि इनको तो भूत भी दिखाई देता है, भविष्य भी का भी पता है, इन महात्मा को तो इतने योगी हैं ये। तो वो इतनी बड़ी तपस्या करके तब झलक पाते हैं भूत और भविष्य की, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ सहज है। तो भगवान में ये ताकत नहीं है कि वे जीवों से अलग हो जाएं, भगवान में भी ये ताकत तो नहीं है। भूत भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में तो रहते ही हैं, इसलिए ये ताकत तो भगवान में भी नहीं है कि वो जीवों से अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ही हिस्सा है, वो भगवान से अलग है ही नहीं। तो प्राणी कहीं भी रहे, वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। ये हमें समझने की बात, बोलते हैं ना हम ईश्वर सब जगह है, ये क्यों है सब जगह ईश्वर, कि हाँ भगवान सब कुछ देख रहा है, कैसे हम, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। जब हम जैसे हम अपनी किसी चीज को देख सकते हैं किसी भी क्षण, ऐसे ही हम सब ईश्वर के अंश हैं, इसलिए ईश्वर की दृष्टि में है हर क्षण हम, हर क्षण हम ईश्वर की दृष्टि में हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा कि मैं तो सबको जानता हूं, लेकिन माम तू वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में जो 25वें श्लोक में कहा ना, मूढ़ समुदाय, जो अल्प बुद्धि मनुष्य हैं हम लोग, वो मेरे को नहीं जानते, अर्थात मेरे को अज और अविनाशी नहीं मानते। हम ईश्वर को भी यही समझ लेते हैं कि वो भी जन्मता है मरता है, प्रत्युत मेरे को साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते हैं। उन मूढ़ों में से मेरे को कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं सबको जानता हूं। ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर एक शंका होती है कि भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं, तो किसकी मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा, ये भी तो वो जानते ही है ना, सब कुछ जानते हैं वो तो, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। तो वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनकी तो मुक्ति होगी, बंधन में जानते हैं वो बंधन में रहेंगे। तो भगवान की इस सर्वज्ञता से मनुष्य की मुक्ति परतंत्र हो गई, मनुष्य को प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। जब यह है कि भाई सब कुछ तय ही है, भविष्य में क्या होना है, भगवान सब कुछ जानता है, तो हमें प्रयत्न किस लिए करना है। हम तो
रास्ते ढूंढते हैं ना बचने के सब चीजों से, कि क्यों प्रयत्न करना है। इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है कि कर ले तुझे जो करना है। ये एक जन्म मैं तुझे दे रहा हूं जिसमें तेरे हाथ में है कि तू बदल सकता है सब कुछ। तो अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले या पतन कर ले, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तभी तो सार्थकता है मनुष्य जीवन की। 7वें अध्याय का हमने 27वां, 8वें अध्याय का 6वां श्लोक, ये सब अभी इसी बात को बताएंगे कि उसके उद्धार और पतन का निर्णय भगवान नहीं करते, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। तो इसी अध्याय के 19वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि बहुत जन्मों के इस अंतिम मनुष्य जन्म में जो सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे मेरे शरण होता है वह महात्मा दुर्लभ है। तो ये जो बात कही है, ये 26वें श्लोक की बात, ऐसा भगवान का संकल्प क्या है कि भाई आप तो ये हमको स्वतंत्रता है, ये नहीं समझना है हमको कि अब हमें क्या जन्म लेके क्या हमको कुछ करके करना है, सब कुछ तय तो है ही, ऐसी बात नहीं है। हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, जो हमने कालातीत वर्ड यूज किया है ना, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि जैसे कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि जो पीछे हुआ, जो अभी हो रहा है और जो आगे होगा, मैं वो सब जानता हूं। तो क्या मतलब है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल तीन काल की तरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान की तरह, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान की तरह है। भूत, भविष्य, वर्तमान ये हम लोगों के लिए हैं, भगवान के लिए नहीं है। तो इस सब को जानने का अर्थ यह है, थोड़ी सी कठिन बात है इसलिए हम समझ लेते हैं कि श्री कृष्ण जैसी निराकार चेतना, जब हम साकार रूप में कृष्ण को देख रहे हैं तो उनके लिए भी सब कुछ है, लेकिन जो निराकार चेतना है, ये निराकार चेतना के समक्ष समय जैसी कोई चीज नहीं होती। साकार चेतना के समक्ष तो सब कुछ है, लेकिन जो निराकार चेतना है, अज और अविनाशी रूप जो ईश्वर का है, उसमें समय जैसी कोई चीज नहीं होती। तो जैसे ही कोई निराकार को जान लेता है, जब हम तपस्या करके साधना करके यदि हम निराकार को जान लेते हैं, तो फिर हमारे लिए भी समय की वो सब सीमाएं गिर जाती है। फिर हमारे लिए भी भूत, भविष्य, वर्तमान सब एक हो जाता है। ठीक है, ना कोई वर्तमान होता है, बस ईश्वर, बस वो वर्तमान ही वर्तमान रह जाता है, समय का क्षण ही जैसे ठहर जाता है। तो अगर हम ठीक से समझे तो हम निरंतर कहते हैं कि समय जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना हमेशा, हमको तो अपने हिसाब से साधारण तरीके से बातें समझनी है, तो हम समझते हैं। हम क्या बोलते हैं? समय जा रहा है, समय बीत रहा है, अरे भगवान का भजन कर लो, या जैसे भी हम ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, समय तो कितनी तेजी से जा रहा है, बीत रहा है। स्थिति उल्टी है। सही समझे, समय तो अपनी जगह खड़ा है, समय कहीं नहीं जा रहा, जा तो हम रहे हैं, हम व्यतीत हो रहे हैं, हम क्षण क्षण बीत रहे हैं, हम क्षण क्षण चुक रहे हैं, समय तो वहीं का वहीं खड़ा है। जैसे बहुत ही छोटी सी घटना है, समझ ले, उदाहरण से समझते हैं कि ट्रेन में जब कोई छोटा बच्चा पहली पहली बार बैठता है, तो वो क्या कहता है कि पेड़, उसको क्या नजर आता है कि ट्रेन, वो तो वहीं बैठा है, पेड़ पीछे भाग रहे हैं। जब वो खिड़की से देखता है, तो अपना बचपन याद करिए, मुझे तो याद है जब पहली बार ट्रेन में बैठी थी, या जब छोटेपन में, तो ऐसे लगता था कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं। लेकिन असलियत तो हम जानते हैं कि वृक्ष पीछे कहीं नहीं जा रहे, वृक्ष तो खड़े हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम सब कहते हैं समय जा रहा है, असलियत बिल्कुल उल्टी है, हम जा रहे हैं, समय अपनी जगह खड़ा है। फिर हम समझते हैं इस चीज को, समय अपनी जगह खड़ा है, समय कहीं जाता नहीं, क्योंकि समय जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा? अब देखिए, जो कल निकल गया, जिसे हम कहते हैं कल बीत गया, हाँ, अब वो कहाँ जाएगा? कोई जगह तो होनी चाहिए जहां वो जाए, कहीं अस्तित्व में कोई स्थान होना चाहिए ना जहां वो जाए। अब कल जो बीत गया वो कहाँ इकट्ठा होगा, और कल जो अभी आया ही नहीं है, वो कहाँ से आएगा? आने के लिए उसे कोई स्थान चाहिए जहां से वो चल के आए, और जाने के लिए भी कहीं पहुंच जाना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये होगा कि पीछे एक अतीत इकट्ठा हो रहा है, करोड़ों अरबों वर्षों का अतीत इकट्ठा हो रहा है।
हाँ, सब इकट्ठा होगा वहां, और भविष्य आगे है, वह चला आ रहा है। यही मतलब हो ना हमारे हिसाब से। लेकिन ये हो नहीं सकता, ना तो भविष्य आ रहा है, ना अतीत चला गया है, सिर्फ हम गुजर रहे हैं। जैसे वृक्ष वहीं खड़े हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमने, ये जैसे वन वे ट्रैफिक होता है, हाँ, तो हम समय में पीछे नहीं जा सकते, इसलिए हमें लगता है कि जो चला गया वो खो गया। क्योंकि हम समय में आगे छलांग नहीं लगा सकते, हमें समय में आगे छलांग लगाना नहीं आता, इसलिए हमें लगता है कि भविष्य अभी आया नहीं है। भविष्य आ चुका है, उतना ही भविष्य मौजूद है। आजकल तो कई तरह की चीजें होती है ना, कि वो हिप्नोटाइज करके या भविष्य दिखाते हैं, भविष्य में ये होगा वो, मतलब कॉन्सेप्ट तो मनुष्य को पता है, थोड़ा प्रयत्न भी वो करता है, लेकिन आम हमारे वश में नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना बहुत नीचे के स्तर पर है। जैसे एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं हम, कि जैसे एक बात और, जैसे समाधि की दशा में हम पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए भी वही स्थिति आ जाती है। इसको एक चीज से और समझ सकते हैं, थोड़ा छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि कोई बहुत ऊंचा पेड़ है, हम उसके ऊपर बैठे हैं, और दूसरा कोई हमारा मित्र है, वो नीचे बैठा है पेड़ के। तो अब क्या होगा, जो पेड़ के ऊपर हम बैठे हैं, हमें बहुत दूर की चीजें पहले से ही दिख जाएंगी। जैसे समझ लीजिए हमें कोई बैलगाड़ी आती हुई दिखी बहुत दूर की, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे बैठे हैं, तो हम अपने मित्र को कहेंगे कि एक बैलगाड़ी है भाई, मुझे दिख रही है। वो कहेगा मुझे तो कोई बैलगाड़ी नहीं दिख रही। तो मैं कहूंगा कि नहीं, बैलगाड़ी है, मेरे लिए तो वो वर्तमान हो गई। वो कहेगा अभी तो मुझे नहीं दिख रही, भविष्य में दिखे तो मैं कह नहीं सकता, है ना, क्योंकि उसको अभी वो दिख नहीं रही है। थोड़ी देर में बैलगाड़ी सामने आ जाती है, तो हम कहते हैं भाई आ गई सामने। हमारे लिए तो फिर वो आगे चली जाएगी, अतीत हो जाएगी। लेकिन दोस्त के लिए तो दिख आएगी, थोड़ी देर आगे चली जाएगी, लेकिन पेड़ पे बैठे हमको वो काफी दूर तक दिखती रहेगी। तो मतलब हम एक इतनी सी दूर में ही हम दो लोगों में फर्क हो जाता है। हमारे लिए चीज भविष्य भी हमें अभी दिख रहा है, जो उसके लिए अतीत हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, कि यदि हम ईश्वर की तरह से कर लें, यदि वो चेतना हमारी वहां तक पहुंच जाए, तो फिर हम ये काम कर सकते हैं। ऐसे ईश्वर को तो सब कुछ दिखता है। वो अर्जुन को क्यों कहते हैं बार बार, अर्जुन को किस लिए कहते हैं वो बार बार, कि तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, क्यों कहते हैं? क्यों क्यों कहते हैं ना, अर्जुन को जब 11वें अध्याय में हम देखेंगे, विराट रूप दिखाते हैं, अर्जुन भी देख लेता है कि सभी लोग जो हैं वो काल के मुंह में समाये हुए हैं, सब काल के मुंह में समाये हुए हैं। तो कारण यही है कि हम भी वैसा अनुभव कर सकते हैं। जिसकी चेतना की ऊंचाई, कॉन्शियसनेस जितनी हायर हो जाएगी, उतना ही वर्तमान और अतीत और भविष्य का फासला गिरता चला जाएगा। जिस दिन कृष्ण जैसी चेतना की परम ऊंचाई होती है, तो सब चीजें जो होने वाली हैं वो भी दिखाई पड़ती हैं, जो हो रही हैं वो भी दिखाई पड़ती हैं, ये सब हमें दिख जाता है। तो यदि हम कभी सोचें तो ऐसा लगता है कि ये ज्योतिष का, जो ज्योतिष विद्या जिसके हम पीछे घूमते रहते हैं, इसका विकास भी इस अनुभव के आधार पर ही हुआ होगा जरूर। क्योंकि जो लोग उस चेतना पे पहुंच गए होंगे, जिन्हें भूत भी दिखता था, वर्तमान भी उन्हें स्पष्ट नजर आता था, और भविष्य भी दिखता था, तो वो भविष्य की बातें बता देते थे। अब तो एक अलग चीज हो गई है, अब तो ज्योतिष, हर कोई ज्योतिषी बन के बैठ जाता है। तो ज्योतिष का सारा विकास जो है, ये ऐसा समझ में आता है कि समाधिस्थ चेतना से हुआ था। उन लोगों से हुआ था जिनके लिए समय के सब फासले मिट गए थे। ज्योतिष जो है वो ज्योतिर्मय चेतना के अनुभव से निकला था, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं मुझे सब दिखाई पड़ता है, लेकिन जो अज्ञानी है उन्हें मैं दिखाई नहीं पड़ता, मैं उन सबको देख रहा हूं। तो कृष्ण को तो सब कुछ दिख रहा है, कौरव हार जाएंगे, अर्जुन को दिखाई नहीं पड़ रहा, उसको तो डर लग रहा है कि क्या पता हम ही हार जाएं, क्योंकि कौरवों की सेना तो बहुत बड़ी है ना। अर्जुन को तो डर बहुत ज्यादा है। कौरव भी इस ख्याल में है कि हम जीत जाएंगे, हमारे पास ज्यादा ताकत है, भीष्म पितामह जैसे लोग हैं और जिनको कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन एक आदमी उस बड़े युद्ध में मौजूद है, कृष्ण जैसा, जिसको पता है कि युद्ध में क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तू भाग मत, होना तो जो है वो होगा ही होगा। तू सोच रहा है जिन्हें तू मारेगा, मैं कहता हूं समय ने उन्हें पहले ही मार डाला है। तभी जब 11वें अध्याय में हम देखेंगे विराट रूप में, कि अर्जुन देखता है कि जितने कौरव सेना के और उसकी सेना के जितने वीर हैं, सब लोग हैं, वो काल के मुंह में समा रहे हैं, वो सबको देख लेता है मरते हुए।
तो कृष्ण कहते हैं मैं उनकी लाशें देख रहा हूँ, तुझे नहीं दिखाई पड़ रही हैं। वे युद्ध के मैदान में लाश होकर पड़े हैं कृष्ण को तो क्योंकि भविष्य दिख रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि विधि ने उन्हें समाप्त कर दिया है, तो केवल निमित्त बनेगा, तो अर्जुन खाली निमित्त बनेगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ दूर तक, चारों तरफ, आगे पीछे, लेकिन फिर भी मेरे आसपास सैकड़ों लोग हैं जो मुझे नहीं देख रहे। उनको तो सबको क्या दिखता है, कृष्ण एक सारथी के रूप में ही देख रहे हैं वो कृष्ण, जैसे और सबके रथों के सारथी हैं, कृष्ण भी सारथी हैं। तो यहाँ चेतना की जब बात आती है तो हम क्या देखें, यदि हम खूब ऊंचाई पे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना चेतना की ऊंचाई, तो ऐसे इस स्थूल जगत में भी यदि हम पहाड़ की ऊंचाई से जाएं खूब ऊंचाई पे तो नीचे देखना आसान होता है, लेकिन नीचाइयों से ऊंचाइयों पर देखना आसान नहीं होता। जितने हम ऊंचे होते हैं उतनी विस्तीर्ण हो जाती है हमारी चेतना। तो कृष्ण के लिए तो आसान है कि वे देख ले सबको लेकिन बाकी सबको देखना कठिन है कि वो कृष्ण को देख ले। लेकिन जो हम बार बार कहते हैं कि यदि हमने कभी ध्यानावस्था में पहुंचकर उस कृष्ण की, उस परमात्मा की थोड़ी सी भी झलक कभी देख ली है, तो फिर हम समर्पण के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि यदि हमें आनंद की झलक मिल गई है थोड़ी सी भी, तो फिर हम उस ज्यादा आनंद को, उस महान आनंद को, परम आनंद को पाने के लिए फिर हम तैयार हो जाएंगे कि ये आनंद हमें समर्पण से ही मिलेगा। तो फिर हम समर्पण के लिए तैयार हो जाएंगे, और तब हम अहंकार और अपनी छोटी सी बुद्धि से नहीं जिएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। तब हम समर्पण करके जीना शुरू कर देंगे, और जब समर्पण करके हम जिएंगे तब हमको पता चलेगा कि जो कहा गया था वही हुआ है, जो कहा गया था वही हो रहा है, अन्यथा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये बात हमें समझ में आ रही है ना धीरे धीरे। जैसे ऐसे ही एक जीसस का उदाहरण ले लीजिए। जीसस को जिस रात पकड़ा गया था, हम सब जानते हैं ना, जीसस को एक रात पकड़ा गया था, सूली पे चढ़ाया गया था। तो जीसस को जिस रात पकड़ा गया था तो जीसस के मित्रों ने कहा था, भाई हमें खबर मिली है कि दुश्मन पकड़ने आ रहा है हमें, तो चलो हम भाग चलते हैं यहाँ से। जीसस ने क्या जवाब दिया, कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुराए। अब दोस्तों के तो समझ में नहीं आया, हम कह रहे हैं कि पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो वो इसलिए हुआ होगा कि जीसस को पता है, उन्हें पता है कि मेरा पकड़ा जाना जरूरी है। उन्हें भविष्य दिख रहा है ना, मैं पकड़ा भी जाऊंगा, मैं मारा भी जाऊंगा, मेरे साथ ये होगा। तो मुस्कुराए होंगे इसलिए कि ये जो मित्र हैं बेचारे चिंता कर रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं कि जो होने वाला है वो तो होगा ही। फिर जीसस पकड़े गए तो मित्रों ने कहा, हमने कहा था ना, आपने हमारी बात नहीं मानी। वे फिर मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता है जो होने वाला है। कहना भी तुम्हारा जरूरी था, मेरा सुनना भी जरूरी था, और मेरा पकड़ा जाना भी जरूरी था। जो जो होना था वैसे वैसे हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि सब कुछ तय है, जो होना है वो तो हो गई। लेकिन ये हम पहले ही, हमें चेताया जा चुका है कि मनुष्य जन्म लेकर हम बदल भी सकते हैं, कर्मों, अपने कर्मों को बदलकर हम अपनी डेस्टिनी को बदल भी सकते हैं। तो फिर उनमें से एक मित्र था, उसने कहा, भाई चाहे जो हो जाए, सारे लोग चले जाएं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अंतिम पल तक आपके साथ रहूंगा। जीसस ने फिर मुस्कुराए, उन्होंने कहा, तुझे पता नहीं है, सुबह सूर्य के उगने तक तू 3 बार मुझे इनकार कर चुका होगा। तू कह रहा है मरते दम तक मेरे साथ रहेगा, लेकिन तू 3 बार मुझे इनकार कर चुका होगा, क्योंकि जीसस को सब कुछ दिख गया था। फिर जीसस मुस्कुराए, उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो अपनी जान लगा दूंगा आपके लिए, मैं इनकार करूंगा, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। जीसस को पता था, उस बेचारे को पता नहीं था वह क्या कर सकता है सुबह तक। जीसस को पकड़कर दुश्मन ले चले, बाकी शिष्य तो भाग गए, वो एक शिष्य पीछे पीछे उनके हो लिया, जिसने कहा था ना मैं आखिरी दम तक साथ रहूंगा। तो दुश्मनों ने आगे जाके देखा कि एक अजनबी आदमी साथ में है, कौन है ये। उन्होंने अपनी मशालें, रात का समय था ना, अपनी मशालें उसके चेहरे की तरफ कर दी, उसको पकड़ लिया और कहा, तू कौन है, तू जीसस का साथी तो नहीं है कहीं। उसने कहा, कौन जीसस, मैं तो पहचानता भी नहीं। जीसस ने पीछे की तरफ घूमकर देखा और मुस्कुराया, बोला, अभी तो सूरज उगा नहीं है, तू 3 बार मना करने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद रास्ते पर भी आए और सैनिक आ गए नए। उन्होंने आके पूछा पुराने सैनिकों से, भैया आदमी कौन चला आ रहा है पीछे, ये तो अजनबी मालूम पड़ता है। फिर नए जो साथ के आए उन्होंने पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे क्यों पकड़ते हो भाई, मैं तो परदेसी आदमी हूँ। उन्होंने पूछा, तुम जीसस के साथी हो ना। बोले, कौन जीसस, मैं तो पहचानता भी नहीं। जीसस फिर दूसरी बार मुस्कुराए। उन्होंने कहा था 3 बार होगा, क्योंकि जीसस को पता था। तो ऐसा 3 बार हुआ, क्योंकि उन्हें सब पता है, जिनको भविष्य पता है, कृष्ण को जैसे पता है, उन्हें पता है ये सब ड्रामा है, ये नाटक है।
जैसे हम कितनी बार उदाहरण देते हैं ना कि ये संसार एक रंगमंच है और हम यहाँ, ये नाटक चल रहा है और हम सब इसके पात्र हैं। तो ऐसे ही जिन्हें पता होता है भूत भविष्य वर्तमान का, उन्हें पता है आगे भी क्या होने वाला है। तो श्री कृष्ण के लिए भी युद्ध नाटक से ज्यादा नहीं था। कई लोगों को कठिनाई होती है कि इस युद्ध में वे इतनी प्रेरणा दे रहे हैं, अर्जुन को रोकते नहीं, उन्हें नाटक है पता है, क्यों क्यों नहीं रोकते? इसीलिए कि जो होना है वो तो होगा, ये सब लोग इसी तरह मरेंगे। महाभारत जैसा युद्ध हुआ है, इतने लोगों की एक साथ मृत्यु हुई है, ये सब होना ही है। अर्जुन को तो सिर्फ भारत का युद्ध हुआ ही नहीं, उन्हें अहिंसा का बहुत था ना, ये तो सिर्फ सिंबॉलिक है। और अहिंसा नहीं है ये तो, मतलब क्योंकि गीता को बहुत मानते थे तो उन्हें ये लगता कि नहीं नहीं, ये युद्ध नहीं। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि ये तो सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, आदमी में जो बुरी शक्तियां और अच्छी शक्तियों का युद्ध है। कुरुक्षेत्र पर कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, तो उनके मन को थोड़ी राहत मिली कि भाई ये तो वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये अपने को तसल्ली देने की बात है। तथ्य है इसके, ये युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक प्रमाण है इसके। लेकिन असल में अर्जुन को जो नहीं दिखाई पड़ता वो कृष्ण को दिखाई पड़ रहा है कि ये युद्ध होकर रहेगा। जब उन्हें सब कुछ दिख रहा है तो उन्हें तो सब कुछ पता है। लेकिन अब यहाँ जो बात हमने पढ़ी, श्री कृष्ण कहते हैं मुझे तो सब दिखाई पड़ता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता हूँ, वो मेरे अजर और अविनाशी रूप को नहीं जानते। लेकिन जो देख सकते हैं उनको उनको तो दिखाई पड़ा होगा कि वो निराकार है, जिनकी चेतना इतनी ऊंची है। जो देख सकते थे उन्हें तो वो परमात्मा ही दिखाई पड़े होंगे। इसलिए कृष्ण सारी बात ये कहते हैं कि हमें वो आंख, हमारी आंखों में वो क्षमता लानी है कि हम निराकार को खोज सके, तो ही कोई देख पाएगा कृष्ण को। ये इस 26वें श्लोक का अर्थ है कि भगवान का ज्ञान नित्य है, सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए। थोड़ा विस्तार में समझ लिया। अब हम एक बार 27, 28, कम से कम 2 श्लोक इकट्ठे एक बार पढ़ के अर्थ समझ लेते हैं, इनकी विशेष व्याख्या अगली बार समझ लेंगे। तो इस श्लोक में क्या कहा भगवान ने? मुझे कोई नहीं जानता, मैं सबको जानता हूं। तो भगवान को ना जानने का मुख्य कारण क्या है? क्यों नहीं जान पाते भगवान को? कोई मनुष्य क्यों नहीं जान पाता? इसका उत्तर इस 27वें श्लोक में हमें मिलेगा। इसका हम सिर्फ एक बार साधारण अर्थ देखेंगे। क्या कहते हैं कृष्ण? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। क्या कह रहे हैं? भारत, हे भरतवंश में उत्पन्न परंतप, शत्रुतापन, शत्रुओं को कष्ट देने वाले अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष, 2 वर्ड बार बार, कामना, इच्छा, राग, द्वेष, यही तो गीता इन्हीं को तो मना करती है कि इच्छा माने राग और द्वेष, इनसे उत्पन्न होने वाले, क्या उत्पन्न होता है इनसे? द्वंद्व, 2 चीजें पैदा होती हैं, ये करूं या ये करूं, यहाँ जाऊं या वहां जाऊं, ये ठीक है या वो ठीक है। हाँ? तो द्वंद्व मोहिन है, द्वंद्व मोह से मोहित सर्वभूतान, संपूर्ण प्राणी, सर्गे मतलब इस संसार में, अनादिकाल से, आज से नहीं अनादिकाल से, सम्मोहम यान्ति, मूर्ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। तो कारण क्या निकला ईश्वर को ना जानने का? राग और द्वेष। जो दूसरे अध्याय में कह दिया था कि हमें राग और द्वेष से रहित होना है। दूसरे अध्याय में मैंने कहा ना, सब कुछ हमें बता दिया गया है हमें क्या क्या करना है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ के निकल जाते हैं, है ना। तो अब उसी की व्याख्या सब जगह हो रही है कि राग और द्वेष से हमारे मन में जो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, उनकी वजह से मूर्ता को प्राप्त होते हैं, हम जन्म मरण को प्राप्त होते हैं और ईश्वर को नहीं समझ पाते। ये इसका सामान्य अर्थ है, इसकी विशेष व्याख्या हम देख लेंगे। तो एक बार 28वां श्लोक भी हम पढ़ लेते हैं। तो 27वें में क्या कहा कि भगवान ने द्वंद्व और मोह से मोहित होने वालों की बात बताई कि द्वंद्व और मोह से मोहित हो जाते हैं राग द्वेष के कारण। अब 28वें श्लोक में द्वंद्व मोह से जो रहित हो गए हैं उनकी बात करते हैं। जो लोग प्रयत्न करके, देख रहे हैं ना, साधना तो सालों से, आदिकाल से लोग करते आए हैं, तो जो साधना करके द्वंद्व और मोह से रहित हो गए हैं उनकी क्या स्थिति होती है? वो तो मूढ़ है, बता दिया, जो रहित नहीं है। जो रहित हो गए हैं वो कैसे हैं? इस 28वें श्लोक में बताया।
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। फर्क है, देख लीजिए, मूढ़ में और अमूढ़ में। जिन्होंने प्राप्त कर लिया है चेतना का उच्च स्तर, क्या कहते हैं? तो ये शाम पुण्य कर्मणाम जनानाम, परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पापम अंतगतम, पाप नष्ट हो गए हैं। मतलब हम सब अपने पापों का अंत कर सकते हैं चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचकर। उसको पाने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, ते ऐसे वे मनुष्य द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व मोह से रहित हो गए हैं वो मनुष्य। जो रहित नहीं होते हैं उनकी स्थिति तो बताई दी, वो मूढ़ हैं, बार बार जन्मते मरते रहते हैं। लेकिन जो द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो गए हैं, ऐसे मनुष्य दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रती होकर माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। जिन्हें एक बार यदि हमें भी ये बात समझ में आ जाएगी कि ये संसार कुछ नहीं है, हम असार चीजों के पीछे भाग रहे हैं, अपना जीवन का कीमती एक एक पल हम व्यर्थ कर रहे हैं, हमें कुछ है पर हम समझते नहीं है, भूल जाते हैं बार बार। वो चीज हमें है जो हमें पानी है, वो हमें पानी है, उस उच्च चेतना के स्तर तक हम पहुंचते ही नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने ये कर लिया वो तो दृढ़ व्रती होकर मेरा ही भजन करते रहते हैं। तो ये द्वंद्व और मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं होते हैं वो भजन करते। ये बात हमें समझ में आ गई। तो हमें यदि ये करना है तो हमें द्वंद्व और मोह से रहित होना पड़ेगा। द्वंद्व मोह से रहित होने का क्या मतलब है? निष्काम होना पड़ेगा। निष्काम होंगे तो फिर हम राग और द्वेष से भी रहित हो जाएंगे। राग और द्वेष कब होते हैं? जब कामना होती है। एक से दूसरी चीज की कड़ी जोड़ते जाएं तो मूल में सारा गीता का सिद्धांत क्या है? कर्म करो, खूब अच्छी तरह से करो, कर्तव्य कर्म करो, जो जो मिलना है वो सब वैसा का वैसा ही मिलेगा, सुंदर रूप में मिलेगा। हम सुख और दुख से ऊपर उठ जाएंगे। निष्काम यदि हम कर्म करेंगे तो फिर हम द्वंद्व और सब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएंगे, राग द्वेष से भी ऊपर उठ जाएंगे। और राग द्वेष से ऊपर उठे और सुख ही सुख है, फिर तो कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। तो इसलिए ये जो हम व्याख्या करने का आज समय नहीं बचा है। अब 7वें अध्याय के आरंभ में हम ये जब हो जाएगा पूरा तो एक बार 7वें अध्याय का छोटे से रूप में सार भी देख लेंगे। तो हम एक बार आरंभ को याद कर लेते हैं। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने साधक के लिए 3 बातें कही। क्या 3 बातें कही थी? मैया सक्त मना, मेरे में प्रेम करके, मतलब आसक्त हमें कहाँ होना है? ईश्वर में, संसार की चीजों में नहीं। मदाश्रय है, मेरा आश्रय लेकर, अपनी क्षमताओं का, अपने घमंड का, उनका आश्रय नहीं लेना। आश्रय किसका लेना है? ईश्वर का। योगम युंजन, योग का अनुष्ठान करता है। ये 3 बातें कही है ना। वह मेरे समग्र रूप को जान सकता है। जान सकता है, तरीका तो है, लेकिन कैसा होना पड़ेगा? ईश्वर में आसक्त मन वाला, ईश्वर का आश्रय लेने वाला और योग का अनुष्ठान करने वाला। उन्हीं 3 बातों का उपसंहार, ये जो 3 बातें शुरू में कही थी ना, उन 3 बातों का उपसंहार एंड कर रहे हैं। गीता बड़ी वैज्ञानिक तरीके से लिखी हुई है और बहुत स्पष्टता से सब चीज समझाई है। तो शुरू में जो 3 बातें कही थी, अब 29वें और 30वें इन अंतिम 2 श्लोकों में उनका उपसंहार कर रहे हैं। क्या कहते हैं? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जन्म मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए ये माम आश्रित्य, जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर यतंती, प्रयत्न करते हैं। जैसे बुद्ध को पता चला था ना कि बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, तो उनके मन में एकदम इतनी जबरदस्त इच्छा पैदा हुई कि मुझे इस वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पानी है, और वो निकल पड़े थे सब कुछ छोड़ के। जिन चीजों को पाने के लिए हम जीवन भर लगे रहते हैं, बुद्ध के पास वो सब कुछ था। लेकिन जिस दिन ये इच्छा इतनी प्रबल हुई कि मुझे इस वृद्धावस्था से मुक्ति पानी है, मृत्यु से मुक्ति पानी है, वो सब को ठोकर लगा के चलती है। तो ये जब इच्छा हो जाए, तो ऐसा होने से जो मनुष्य आश्रय, मेरा आश्रय लेकर, ईश्वर का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, ते तत् ब्रह्म, वे उस ब्रह्म को, ईश्वर के उस परम स्वरूप को, कृत्स्नम, संपूर्ण अध्यात्म को, अखिलम कर्म, और संपूर्ण कर्म को, विदु, जान लेते हैं। जो ऐसा कर लेते हैं वो सब जान लेते हैं, बाकी सब नहीं जान पाते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। तो ये 29वें श्लोक पे कह दी ये बात।
व्याख्या बाद में करेंगे थोड़ी सी। 30वां श्लोक यदि समय है तो हम एक बार और फटाफट पढ़ लेते हैं। 30वें श्लोक में क्या कहते हैं कृष्ण अब आगे? साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। अब इस 30वें श्लोक में देखिए, शुरू में जो बातें तीन बातें कृष्ण ने कही थी 7वें अध्याय के शुरू में, उनका उपसंहार कर रहे हैं इस 29वें और 30वें में। और 30वें में ऐसी बातें बोल दे रहे हैं, ऐसे शब्द डाल दे रहे हैं जो 8वें अध्याय का आधार बनेंगे, गीता के स्वरूप पे मोहित हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं इसमें? साधिभूतादि दैवम, जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित होकर, ये अधिभूत अधिदैव ये वर्ड समझिएगा, इनकी बड़ी व्याख्या करनी होगी हमें। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव सहित साधि यज्ञम अधियज्ञ के सहित माम विदुः मुझे जानते हैं, ते युक्त चेतसः वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य प्रयाण काले अंत काल में भी माम च विदुः मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। फिर उन्हें इस जन्म मरण से छुट्टी मिल जाती है, वो फिर ईश्वर को ही